नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है झारखंड जोश न्यूज पर। हम आपको इस वक्त बता दें, झारखंड में सियासी लगातार उथल पुथल चल रही है। जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन की बहू यानी कि जामा की जो विधायक सीता सोरेन, उन्होंने झामुमो से यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से नेता पद की इस्तीफा दे करके उन्होंने दिल्ली जाकर के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामी। इस प्रकार से लगातार झारखंड में सियासी उथल पुथल के बीच स्पीक मांडू के जो विधायक थे जेपी पटेल और झारखंड भाजपा विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने कल भाजपा की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया और जाकर के कांग्रेस स्थित दिल्ली कार्यालय उन्होंने जाकर के कांग्रेस का दामन थामा। इस प्रकार से लगातार सियासी अटकलें इस प्रकार से चल रही है। जिस प्रकार से कल भी एक चर्चाएं थे कि मधुपुर के जो पूर्व विधायक थे और रघुवर सरकार में जो मंत्री थे श्रम संसाधन विभाग में, राज परिवार के नामों को लेकर के भी सियासी गर्म चल रही थी और सियासी अटकलें थी। इस वक्त सियासी अटकलें के बीच उनके द्वारा भी चर्चाएं चल रही थी कि राज परिवार भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया के अकाउंट पर लिखकर उन्होंने कहा कि हम शुरू से जिस पार्टी में और उस पार्टी में आरंभ है तो मेरा अंत भी उसी पार्टी में होगा। इस प्रकार से लगातार सियासी अटकलों के बीच हम आपको बता दें कि जो झरिया है, झरिया विधानसभा झारखंड की एक महत्वपूर्ण विधानसभा में से एक झरिया विधानसभा की जो विधायक और कांग्रेस की नेत्री पूर्णिमा नीरज सिंह के नाम को भी लेकर के चर्चाएं थी। उनके द्वारा भी कयास लगातार लगाई जा रही है कि वो जो दिल्ली गई वो भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाली। इस प्रकार से लगातार अटकलें चल रही है और इस वक्त की जो चंपई सोरेन जी की सरकार में जो अभी मंत्री है और राजद के जो चतरा विधानसभा से विधायक है सत्यानंद भोक्ता, उनकी भी लगातार अटकलें जारी है। इस प्रकार से राजनीतिक गलियारों से लोकसभा चुनाव को देखते हुए झारखंड में राजनीतिक सियासी उथल पुथल है। पार्टी के द्वारा दल अदल बदल किया जा रहा, विभिन्न राजनेता दल अदल बदल करने में लगे हुए हैं। इस प्रकार से कहीं ना कहीं सियासी उथल पुथल चल रही है। हम आपको बता दें, भाजपा ने झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में से 11 लोकसभा सीटों पर अपनी पार्टी की उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं उनके द्वारा 2 सीट अभी होना बाकी है, धनबाद और चतरा होना बाकी है। साथ ही रामगढ़ आजसू को दी गई है। साथ ही हम आपको बता दें, जो महागठबंधन है 7 सीटों पर कांग्रेस, 6 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, 1 सीटों पर राजद और 1 सीटों पर अन्य के नामों की भी घोषणा होने वाले हैं। इस प्रकार से लगातार झारखंड में सियासी अटकलें चरम पर है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां के द्वारा लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। आज तक के लिए इतना है।